हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग ऑपुलेंसेस 35 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज सेम। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রী মূর্তিশীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামৃত সংঘ ইসকন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण। 10 चैप्टर ऑपुलेंस योग विभूति योग कहा जाएगा। 35 नंबर श्लोका मैं पहले बात रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। बियोत्साम तथा सामनाम बियोत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम गायत्री छंदसामहम मासना मार्गो शिरोसहम मासना मार्गो शिरोसहम तुनाम कुसुमाकारः तुनाम कुसुमाकारः। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग से 35 नंबर श्लोका ऑपुलेंसेस जो है। बियोत्साम तथा सामनाम बियोत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम गायत्री छंदसामहम मासना मार्गो शिरोसहम मासना मार्गो शिरोसहम तुनाम कुसुमाकारः तुनाम कुसुमाकारः। Again now 35 number श्लोका। बियोत्साम तथा सामनाम बियोत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम गायत्री छंदसामहम मासना मार्गो शिरोसहम मासना मार्गो शिरोसहम तुनाम कुसुमाकारः तुनाम कुसुमाकारः। ओके, मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ नीचे का तरफ काट काट करते हुए। मैं पहले बता रहा हूँ, आप लोग पीछे पीछे बोलिए। बियोत्साम तथा सामनाम बियोत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम गायत्री छंदसामहम मासना मार्गो शिरोसः मासना मार्गो शिरोसहम अहम ऋतूनाम कुसुमाकारः। ऋतूनाम कुसुमाकारः। ओके, नीचे का तरफ काट काट करके बताया, ऊपर नीचे कोई भी एक बोल सकते हैं। बोलिए एक आदमी कोई। बियोत्साम तथा सामना सामनाम बियोत्सानाम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासनाम मार्गो मार्गो शिशो है शिरोसो शिरस हम तुनाम तुनाम कुसुमा करम करः। ओके, नेक्स्ट। बियोत्साम तथा समनम गायत्री छंदसामहम मासनां मार्गो शीर्षो हम तुनां कुसुमाकारः। वेरी गुड। नेक्स्ट आप। विरह समानम तथा बियोत्साम तथा सामनाम सामनाम गायत्री छंदसम अहम मानसमनम मासनम मार्ग श्रीहम शिरोसहम ऋतूनम कुसुमाकरम। अच्छा, ओके, नेक्स्ट आप बोलिए। सामम तथा सामम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षो तुनाम कुसुमाकरम। ओके, हरे कृष्ण। बियोत्साम तथा समानां गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षोऽहं तुषाणां कुसुमाकरः। नेक्स्ट। बियोत्साम तथा सामनां गायत्री छंदसामहम मासानां मार्गशीर्षः अहम इतोनाम कुसुमाकरः। ओके,
मैं फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर 35 नंबर श्लोका बियोसाम तथा साम नाम गायत्री छंदो सा महम मासाना मार्गो सीरो सहम तुनाम कुसुमा कारह। ओके, और काट काट करके बताने को जा रहा हूँ बियोसाम तथा साम नाम गायत्री छंदो सा अहम मासाना मार्गो सीरो सह अहम ऋतु नाम कुसुमा कारहा। देखिए इधर काट काट कर दे दिया गया, वो भी परफेक्ट है क्योंकि वो अंदर छुपा हुआ है, एक्चुअली वही परफेक्ट है। मैं अगर तू नाम बोलेगा तो कुसुमा कारहा वो परफेक्ट नहीं आएगा, इसका मीनिंग्स। इधर मासा नाम और मार्गो शीर्ष अहम, मास के लिए जो है वो मैं हूँ कौन सा अज्ञान, और ऋतु ऋतु नाम इधर कहा गया। तू नाम जेटा होता है ऋतु नाम, एक्चुअली वो अंदर छुपा है, इसलिए उसके में ऋतु नाम आ जाएगा कुसुमा कारह बसंत ऋतु। ओके, मैं वर्ड बाय वर्ड बताने को जा रहा हूँ बंगाली में। बियोत्साम बियोत्साम तथा ও সাম নাম সাম বেদের গীত সমূহের মধ্যে গায়ত্রী গায়ত্রী মন্ত্র ছন্দসাম ছন্দ সমূহের মধ্যে অহম আমি মাসানাম মাস সমূহের মধ্যে মার্গ শির সহ অজ্ঞান অহম আমি ঋতু নাম সমস্ত ঋতুর মধ্যে কুসুমা কারাহ কুসুমা কারাহ बसंत हरे कृष्ण। इसका बांगली अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। सामवेदेर गीत समूहेर मध्य आमी बियोत्साम एवं समस्त छंद समूहेर मध्य आमी गायत्री, मास समूहेर मध्य आमी अघ्राण एवं ऋतुदेर मध्य आमी बसंत। हरे कृष्ण। इसका मीनिंग इस तरह से है सामवेद, हम लोग प्रीवियस श्लोका में देखा था, कृष्ण भगवान बताया था जो ऋक सैम जोजो अथर, इसमें से हेड जो था वो सामवेद था। आज बताने को जा रहे हैं सामवेद का जो गीत, मतलब उसका जो अंदर का जो पॉइंट में देवता लोग बा और भी बहुत सारे मुनि ऋषि रात में गीत गाता है, उसका बियोत्साम मैं ही हूँ। जो गीत गा रहा है वो शाम जो है मैं ही हूँ, आई एम। कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। उसका बाद बताने छंद समूहेर मध्य में गायत्री। अभी देखिए इधर पोएट का बारे में बताने को जा रहे हैं। जो लोग लेखक होता है, जो लेखा करता है, मतलब ऐसा गाने का, और उसमें से गायत्री मंत्रों का जो मतलब लेखन व पढ़ा है वो सर्वश्रेष्ठ है। कहा जा रहा है कृष्ण भगवान गायत्री मंत्र भी मैं ही हूँ, आई एम। ओके, मास समूहेर मायना का जो होता है, जैसा बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्र आश्विन कार्तिक अघ्राण पौष माघ फाल्गुन चैत्र 12 महीना है। ये 12 महीना में कृष्ण भगवान बताने को जा रहे अघ्राण महीना मेरा प्रिय है, आई एम अघ्राण। क्यों बताने को जा रहे, इधर उल्लेख में दे रहा है जो उस महीना में हम लोग जो कृषि प्रधान देश है हमारा इंडिया जो है वो खेती मतलब एग्रीकल्चर का कंट्री है, इसलिए वहाँ का मनुष्य लोग मतलब जिस टाइम खेत में एग्रीकल्चर जो करता है ना उसमें बहुत फसल उत्पन्न होता है, और उस टाइम वो लोग वो फसल काट के रूम पे लेके आता है अघ्राण महीना में, तो उसमें बहुत सारी अच्छा अच्छा भगवान का गुणगान करता है, गाने गाता है, तो इसलिए इंजॉयमेंट करता है। इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जो वो महीना जो अघ्राण महीना है वो मैं ही हूँ, क्योंकि मनुष्य के लिए मनुष्य जो इंजॉयमेंट हो रहा है, इसलिए कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं वो अघ्राण महीना मैं ही हूँ, आई एम अघ्राण महीना में से 12 जो महीना है उसमें से आई एम अघ्राण। और ऋतु, ऋतु का बात इधर आ रहा है बसंत ऋतु। ओके हरे कृष्ण। इसका भी मैं देख लेता हूँ। टोटल इंडिया में 6 ऋतु होता है, हर कंट्री में नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इंडिया का बारे में बताया गया कृष्ण भगवान, क्योंकि इंडिया में अभी भी 6 ऋतु ही चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई ढीला पड़ गया, चल रहा है, मतलब हम लोग को इतना अनुमान नहीं हो रहा है। कोई सोच रहा है ज्यादा गर्मी हो गया, बहुत बारिश हो रहा है, ऐसा नहीं है। 6 जो ऋतु है वही चल रहा है। जैसा पहला होता है बैशाख एंड ज्येष्ठ जो है ग्रीष्म ऋतु, मतलब गर्मी का टाइम है, ये दोनों महीना जो होता है। ओके, उसका बाद आ रहा है जो
आषाढ़ मतलब बारिश का टाइम, आषाढ़ और सावन जो महीना दोनों होता है उसमें बारिश का टाइम होता है। 2 ऋतु हो गया। उसका बाद शरद और हेमंत, जिस टाइम दुर्गा माता का पूजा होता है उस टाइम एक ऋतु आता है, उसको कहा जाता है शरद और हेमंत जो है वो भाद्र आश्विन, अच्छा भाद्र आश्विन जो है वो शरद काल है, मतलब शरद ऋतु है। 3 हो गया। ओके, उसका बाद आ रहे कार्तिक एंड अग्रहायण, जो ये है ये मतलब हेमंत ऋतु है। और उसका बाद ठंडी का जो है जैसा पौष और माघ, ये ठंडी का मौसम चलता है। और फाल्गुन एंड चैत्र जो है वो बसंत ऋतु। आज के लिए कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहा है जो ऋतु है वो बसंत ऋतु में ही आया है। क्यों बताने को जा रहा है? क्योंकि उसमें ज्यादा ठंडी भी नहीं है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है। और वही हिसाब से कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं, क्योंकि वही ऋतु में मतलब बसंत ऋतु जो होता है उसमें बहुत सारी मनुष्य भगवान का गुणगान करता है। बहुत सारे अभी भी चलता है, लीला बहुत सारी हर जगह में होता है। और क्या होता है मालूम है? हर गांव में ऐसा भगवान का गुणगान ज्यादा होता है ये दोनों महीने, क्योंकि ये महीना जो है दोनों महीना बहुत परफेक्ट है। क्योंकि सुबह में थोड़ा थोड़ा ठंडी होगा, दोपहर में गर्मी होगा, फिर शाम में थोड़ा थोड़ा ठंडी होगा। उसमें भगवान का नाम लेना इजी पॉसिबल होता है, इतना गर्मी भी नहीं है। हवा जैसा अच्छा हवा बहते जाएगा, उसमें भगवान का गुणगान बहुत अच्छा। इसलिए कृष्ण भगवान बताते वो ऋतु में ही हूँ बसंत। और एक बात है, बसंत ऋतु में अच्छा फ्लावर जो भगवान को ऑफर करने के लिए जो फ्लावर मतलब धरती में होता है झाड़ में, वो इसलिए वो फ्लावर भी भगवान लेता है, इसलिए वो भी प्योर है। ओके, हरे कृष्णम। ये श्लोक का तात्पर्य इस तरफ से है। तात्पर्य हम लोग देख लेता हूँ। प्रभुपाद जी क्या लिखना चाहते हैं, इसका मीनिंग समझ नहीं आया तो तात्पर्य प्रभुपाद जी की जय। भगवान पूर्वी বলেছেন যে সমস্ত বেদের মধ্যে তিনি শ্যামবেদ। শ্যামবেদ বিভিন্ন দেবতাদের দ্বারা গীত অপূর্ব সুন্দর সঙ্গীত সমূহের দ্বারা সমৃদ্ধ। এই গীতগুলির একটিকে বলা হয় বৃহৎশ্যাম, যা সুর অপূর্ব মধুর্য মণ্ডিত এবং যা মধ্যরাত गीत হয়ে থাকে। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है प्रभुपाद जी लिख रहे ये श्लोक के ऊपर। और कृष्ण भगवान बताने को जा रहा है जो प्रीवियस श्लोक में हम लोग जो देखा था वो 4 वेदों में से सामवेद भगवान का प्रिय था। आई एम साम। आज बताने को जा रहे हैं वो साम वेद में से जितना सारी देवी गॉड है वो लोग रात का टाइम पे जैसा 1, 2, 12 बजे का अंदर अपूर्व भगवान का गुणगान करता है, संगीत करता है। क्योंकि रात का टाइम पे क्यों बताने को जा रहे हैं? क्योंकि आदमी लोग जो मनुष्य होता है वो लोग सो जाता है 10-11 बजे का अंदर। और उस टाइम ऐसा क्लाइमेट जितना अच्छा होता है ना, बोलो कोई आवाज नहीं है, और उसमें देवता लोग भगवान का गुणगान करता है। और जो लोग मतलब बहुत बड़ा पंडित होगा वो लोग भी भगवान का गुणगान करता है और पाठन भी करता है, गीता भी पाठ करता है, और बहुत सारे अच्छा मतलब लिखन करता है। भगवत गीता का सारांश ऐसा रात में होता है, क्योंकि दिन में नहीं होएगा। दिन में बाहर का आवाज आएगा वो माइंड को भ्रष्ट करेगा। इसलिए इधर वही बात है, गीत समूह का जो मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो रात में ज्यादा अच्छा होता है। ओके, और देवता लोग देवीगढ़ जो लोग वो सुंदर गाने का साथ नृत्य करते हैं एवरीथिंग। और इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे वो बृहत्श्याम जो है उसमें से वो मैं ही आया। ओके, और इधर और एक बात है, जो ये जो गाने का जो छंद है वो भी देखिए, हम लोग जो अभी मटेरियल जगत में जो गाना सुनता हूँ ना वो कैसा है, उसका कोई मिल नहीं है। जैसा किधर से भी आ गया वो गाना गा दिया चला गया, उसमें आदमी लोग बोलो हाँ ओके ठीक है, क्योंकि ये गाना जो है भगवान का ही दिया गया है। बहुत पहले देवता लोग भी करता था, भगवान खुद ने गाने का जो जितना सारी ये है वो वेद में है। ओके, साम वेद में। तो देखिए अभी उसका ढोंग ये लोग निकाल दिया। कोई भी गाना गाता है उसका कोई सुर ताल नहीं है, ऐसा बोलेगा, जो सुर भी नहीं है ताल भी नहीं है। भगवान का जो गाना है वो भी गया। ओके, इसका बारे में इस तरफ से। ओके, इसका बाद देख लेता हूँ। अच्छा, आप पढ़िए तो थोड़ा सा संस्कृत में। সংক্ষিপ্ত ভাষায়
সংস্কৃত হুম, সংস্কৃত ভাষায় কবিতাকে ছন্দবদ্ধ করার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম আছে। ছন্দ ও মাত্রা যেখানে আধুনিক কবিতার মতো খামখেয়ালিভাবে খেলা হয় না। সুসংবদ্ধ কবিতার মধ্যে গায়ত্রী মন্ত্র শ্রেষ্ঠ, যা যোগ্যতা সম্পূर्ण ब्राह्मणेरा गेয়ে থাকেন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, संस्कृत जो भाषा है, जो हम लोग एक्चुअली हम लोगों को जो भाषा है बंगाली, हिंदी, इंग्लिश जितना सारी है सब संस्कृत से आया। पहला का भाषा जो था वो संस्कृत था, उसमें से धीरे धीरे हर भाषा आया। तो इसमें जो लोग मतलब पायटर जो लोग लिखाई करता था, जो लोग है उसमें मतलब जितना सारी छंदो तालमेल जो कहा जाता है उसमें से बहुत अच्छा था। उसका कोई ऐसा नहीं है तो जो कुछ भी है ख्याल खुद से आ गया लिख दिया। अभी जो लोग मतलब कविता लिखता है, कविता वगैरह जितना सारी लिखता है वो इतना भाव नहीं है। इसमें वही बात बताने को जा रहा है, जो लोग पहले लिखता था ख्याल खुशी नहीं था, और उसमें इसमें से जो गायत्री मंत्र जो परफेक्ट लिखा गया गायत्री मंत्र वो ब्राह्मण लोगों द्वारा सुमित है। अभी भी ब्राह्मण लोग गायत्री मंत्र करता है, वो भगवान का प्रिय है। इसलिए इधर बताने को जा रहा है वो जो गायत्री मंत्र है लिखन में से वो मैं ही प्रिय हूँ। ओके, उसका बात पढ़िए। শ্রীমদ্ ভগবতে গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করা শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীমদ্ ভাগবতে গায়ত্রী মন্ত্রের উল্লেখ করা হয়েছে। যেহেতু গায়ত্রী মন্ত্রের মাধ্যমে বিশেষত ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়, তাই তা ভগবানের প্রতীক। প্রধানত अध्यात्म मार्गे অধ্যাত্ম মার্মে উন্নত মানুষদের জন্যই এই মন্ত্র নির্দিষ্ট হয়েছে, এবং যে কেউ যদি এই মন্ত্রের সিদ্ধি লাভ করেন তবে তিনি ভগবত ধামে প্রবেশ করতে পারেন। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से देखिए, इधर बताने को जा रहा है जो श्रीमद् भागवत में गायत्री जो मंत्र है उच्चारण करने का उल्लेख दिया गया है, क्योंकि गायत्री मंत्र जो है वो श्रेष्ठ है। जितना सारी मतलब पाठन कर रहे लिखन कर रहे पायोटर जितना सारी है उसमें से गायत्री मंत्र का श्रेष्ठ कहा जा रहा है। और कृष्ण भगवान बताने को वो मैं ही हूँ, आया है। और इधर बताने को जा रहा है जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण लोग करता है। शुद्ध होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा टूटी होएगा ना हम लोगों को गुनाह होगा। इसलिए गायत्री मंत्र कोई इतना ये नहीं, जो लोग परफेक्ट है, चार नियम फॉलो कर रहा है बा ज़्यादा बातें नहीं करता है, जो लोग मतलब ब्राह्मण होगा हाई स्टेज में जो होगा वो लोग गायत्री मंत्र अभी भी करता है, और ऐसा साधारण मनुष्य नहीं करता है। और गायत्री मंत्रों से उच्चारण करने का साथ साथ सिद्धि प्राप्त भी होता है। भगवान बताने को जा रहे हाँ उसमें भी सिद्धि प्राप्त है, उसमें थोड़ा कठिन ही है, क्लेशदायक हो सकेगा, जैसा थोड़ा भूल टूटी एकदम नहीं होना चाहिए। ओके, उसका बात पढ़िए। গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হলে প্রথমে জড় প্রকৃতির নিয়মানুসারে সত্যগুণে অধিষ্ঠিত হয়ে যথার্থ স্তরে স্থিত ব্যক্তির গুণ অর্জন করতে হবে। বৈদিক সভ্যতার গায়ত্রী মন্ত্রকে অভ্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বম্বের শব্দ অবতার বলে গণ্য করা হয়। ব্রহ্মা এই মন্ত্রের প্রবর্তক এবং তা গুরু শিষ্য परंपरा তা থেকে নেমে এসেছে। ओके, देखिए इधर बताने को जा रहा है बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो गायत्री मंत्र है वो अगर कोई मनुष्य परफेक्टली रूल वो भी भगवत धाम में जाएगा, तब तो उसका थोड़ा स्टेज अलग होगा। जो लोग भक्ति मार्ग में वो सबसे परफेक्ट है। और इधर बताने को जा रहा है कोई मनुष्य ऐसा है गायत्री मंत्र का जॉब भी करता है, अभी भी करता है, ठीक है। और सबसे इजी जो है वो हरे कृष्ण महामंत्र। और गायत्री मंत्र पाठ करने के लिए हम लोगों को बहुत कठिन है। पहला तो जो मनुष्य गायत्री मंत्र का पाठ करेगा, अभी भी कर रहे, वो लोगों को पहले सत्य गुण में जाना पड़ेगा, मतलब हाई स्टेज। जो अभी तो जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो लोग तो सत्य गुण में बहुत सारे मनुष्य ऐसा भी है। तो गायत्री मंत्र जॉब करने के लिए पहले वो लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो फिर बाद में धीरे धीरे वो भी एक वैदिक गुरु का पास से लेगा, अच्छा है।
क्योंकि वो लोगों को सिखाएगा, नहीं तो ऐसा नॉर्मल मनुष्य जिसको मालूम ही नहीं है वो सिखाएगा तो काम नहीं होने वाला। भगवान बताने को जा रहे शास्त्रों का ऊपर। और ये जो मंत्र है ये मतलब बॉम्बे शब्द मतलब बॉम्बा जो है बॉम्बा से ही आ रहा है। बॉम्बा जी इसका गुरु है गायत्री मंत्रों का, और वो गुरु परंपरा से अभी भी धीरे धीरे हम लोगों के पास आया। बॉम्बा जी एक्चुअली बॉम्बा जी है जो वो भगवान का मतलब ये है भगवान का प्रेजेंटेशन, मतलब भगवान उसने सृष्टि किया है और बॉम्बा जी की ये शास्त्र दिया था और वही गायत्री मंत्र उसका शिष्य का होते हुए अभी धीरे धीरे अभी तक आ गया। ओके, तो देखिए हम लोग को गायत्री मंत्रों का जो सुर ताल जितना सारी है जो लोग सुन रहे उन लोगों को पहले सात्विक गुण में होना चाहिए, ये ध्यान रखना पड़ेगा। सदाचार, सदाचार बोलेगा तो सबसे हाई स्टेज उसका ऊपर और कुछ नहीं। जैसा ब्राह्मण लोगों को होएगा वो लोगों को किसी से भी खराब बातें भी नहीं, 4 नियम पालन करते हुए और खाना पीना भी बाहर नहीं खाना चाहिए। रूम का अंदर पाका के भगवान का तरफ ऑफर करते हुए फिर खाएगा, फिर सात्विक होएगा, फिर बाद में अगर वो लोग गायत्री मंत्र पाठ करके फिर भगवत धाम में जाएगा, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसमें इतना कठोर नियम नहीं है, आप किधर भी रहो कैसे भी रहो उसमें कोई मुश्किल नहीं है, आप एनी टाइम जपते जाने का। और गायत्री मंत्र इधर उधर जप करने भी नहीं होगा क्योंकि उसका एक स्टेज होता है, मतलब आसन से बैठ के फिर उसका जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से करना पड़ता है। ओके, तो हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। गायत्री मंत्र के बारे में कृष्ण भगवान इधर बताया तो क्यों ये कृष्ण भगवान का ऑपुलेंसेस अनलिमिटेड, क्योंकि जो हेड पॉइंट है वो बताने को जा रहे हैं। कोई मनुष्य अभी भी सुन रहा है, जो लोग सोच रहे हैं जो जैसा कोई भी हो सकता है जो ऐसा गायत्री मंत्र पाठ करने से भगवान का प्राप्त हुआ, मैं गायत्री मंत्र में बैठा रहा, मुश्किल नहीं है तो कर सकता है। और जो लोग हरे कृष्ण महामंत्र लेगा वो सबसे इजी प्रोसेस होएगा। और कोई मनुष्य ऐसा भी सोच रहे जो ऐसा अज्ञान मायना को बा बसंत ऋतु के कृष्ण भगवान आयाम बसंत, ताहले बसंत ऋतु क्या भगवान है, ये वो लोगों को गलती हो सकता है। जैसा प्रीवियस श्लोक में भीगू का बारे में हम लोग पढ़ाई किया था, उसमें भी कोई आ रहा है जो भीगू भगवान जो था वो तो सुप्रीम पर्सनल गॉड कृष्णा है, नहीं कृष्णा नहीं है, भीगू भगवान जो है वो अवतार है। इतना तक होएगा, मतलब भगवान का तो बहुत सारे अवतार है लीला का ऊपर से, तो हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो आज इतना, उसका बाद में फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ। সমস্ত মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ মাসকে বছরের শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়, কারণ ভারতবর্ষে এই সময়ে ক্ষেতের ফসল সংগ্রহ করা হয় এবং জনসাধারণ এই সময় খুব আনন্দ অনুভব করেন। অবশ্যই বসন্ত এমনই একটি ঋতু যে সমগ্র জগতে সকলেই তা পছন্দ করে, কারণ বসন্ত ঋতু নীতি শীতোষ্ণ এবং এই সময় গাছপালা ফুলে ও ফলে শোভিত হয়। বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণের লীলাসমূহে স্মরণ করে অনেক মহোৎসব উদযাপিত হয়, তাই বসন্ত ঋতুকে সর্বাপেক্ষা আনন্দজল ঋতু বলে গণ্য করা হয় এবং এই ঋতুরাজ বসন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি। हरे कृष्ण। तो इधर वही बात बताने को जा रहे हैं, महीना में से अग्रहायण, अग्रहायण महीना को कृष्ण भगवान क्यों मतलब हेड माना जा रहा है इन 12 महीना में से, क्योंकि इस टाइम भारतवर्ष इंडिया में तो क्या होता है खेती में फसल होता है, मतलब उठता है और जनसाधारण उसमें इंजॉयमेंट करता है, अनुभव करता है। मतलब जिस टाइम मनुष्य के पास इतना फसल आएगा ना तो ऑटोमेटिकली उसके इंजॉय लाएगा, तो भगवान का गुणगान भी करता है उस टाइम। इसलिए कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं जो अग्रहायण महीना है वो मेरा श्रेष्ठ महीना में से। अभी देखिए महीना में से भी कृष्ण भगवान अग्रहायण का कहा रहा है। और उसका बाद बसंत ऋतु, जो ऋतु ठंडी एंड गर्म दोनों का मिलजुल है, इतना ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। और बहुत सारी झाड़ बागान में क्या होता है, फ्लावर अच्छा फ्लावर शोभित तो होता है, मतलब पुष्पटित तो होता है। और इसमें बसंत काल में कृष्णा का लीला मतलब स्मरण भी बहुत मनुष्य कर रहा है और उद्यापन भी करता है, और वो फ्लावर भगवान को अर्पण करता है। और इसमें क्या है, ये ऋतु में बहुत मनुष्य ऐसा आनंद लेता है, इंजॉयमेंट लेता है, भगवान का गुणगान करते हैं एवरीथिंग।
और इसलिए कृष्ण भगवान इधर बात नहीं करें, ये ऋतु राज है, ऋतु का राजा किंग जो कहा जाएगा, और वो मेरे ही प्रेजेंटेटिव है, मैं ही, ये मेरे से ही ये आ रहा है। देखिए ये जो बात है ये पहले भी था, अभी भी चल रहा है, अभी भी चलेगा। कोई मनुष्य नहीं बोल सकता है जे ऋतु का जो बारे में बा महीना के बारे में, अभी जो हम लोग महीना गणना कर रहे इंग्लिश में बोलो, उसमें ऋतु का कोई फॉलो नहीं है। पहला दिन में जिस टाइम मतलब इंग्लिश में कैलेंडर में आया, उस टाइम वहाँ कांटी का जो भी हो सकता है, वहाँ कांटी का इतना ऋतु का कोई फॉलो नहीं है। तो अपना देश में ऋतु का फॉलो अभी भी है, क्योंकि भगवान ने, देखिए कोई कोई मनुष्य ऐसा भी बोलता है जो भगवान सिर्फ इंडिया में आया और कहाँ पर भी क्यों नहीं आया, ऐसा भी क्वेश्चन कर लेता है। जैसा कल रामनवमी है, ओके, तो रामचंद्र भी वही धरती में आया, कृष्णा जी भी आया, और बहुत सारे अवतार भी आया, विष्णु नारायण जो भी हो सब उधर ही आया, अब देवता लोग भी आया जो भी हो। तो इधर में बोलने का मतलब है कोई कोई मनुष्य ऐसा बोलता है। देखिए कोई कोई मनुष्य का पास भगवान का बारे में कोई मतलब भक्ति भाव नहीं है। और ये जो इंडिया जो है, ये भारत भूमि जो है, इसमें इसलिए ये प्रेस है। देखिए हम लोग जैसा कोई मनुष्य प्लेन में चढ़ता है, हम लोग प्लेन में चढ़ता है ना, तो प्लेन में क्या होता है, कहाँ पर भी क्या उतर जाता है, क्या कहाँ से भी उठता है, नहीं उठता है, उसका एक प्लेसमेंट होता है, मतलब उसका जो भूमि होगा वहाँ ही वो उतर सकता है, प्लेन कहाँ पर भी नहीं उतर सकता। भगवान भी ऐसा है, भक्ति भाव जहाँ है वहाँ भगवान आता है, भक्ति का माध्यम में। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत टाइम से पुकारा नित्यानंद प्रभु व और भी जितना सारी था बहुत सारी, क्योंकि उस टाइम बहुत एक मतलब कठिनाई चल रहा था, तो इसलिए भगवान खुद मतलब कलियुग का जो अवतार, उसका जो टाइम है, टाइम का हिसाब से फिर अवतरण किया, मतलब जन्म ग्रहण किया। अभी काल जो रामनवमी है, एक ये जो है ये भी कृष्णा है, ओके, राम जी कृष्णा जी कोई डिफरेंस नहीं है। तो राम जी का लीला है बहुत सारी छोटा मोटा, और राम जी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पुरुषोत्तम है, मतलब कैसा हम लोग को संसार को चालना करना है, कैसा देखभाल करना है, राजा मतलब राजत्व भाव कैसा करना, क्योंकि रामचंद्र जी ने सबसे हाई राजा था, ओके, उसका 4 भाई जो था सब भगवान का मतलब एकदम प्रिय था। और रामचंद्र जी ने जिस टाइम आया था उस टाइम मतलब बहुत सारी घटना भी हुआ, तो उसमें बहुत सारी दोस्तों को भी संहार किया था। जैसा देखिए इधर एक एग्जाम्पल आ रहा है, जो रामचंद्र जी जिस टाइम आया था उस टाइम हम लोग रामनवमी भी पालन करता था। जैसा अभी दिवाली का जो मौसम आता है उसमें जो हम लोग दिया जलाता हूँ, उस दिन ही रामचंद्र में वो मतलब क्या बोलता है जो लौट के आया था, और हर मनुष्य ने दिया जलाया था। ये रामचंद्र का स्टोरी ये युगों में मतलब जो सत्य तेता दापुर कली इसमें नहीं भी हो सकता है, इसका पीछे जो ये कल्पों में हो सकता है, इतना मालूम नहीं है जो भी हो, तो ये पीछे कल्पों में हो सकता है, क्योंकि हम लोग को इतना मालूम नहीं है। तो ये जो रामचंद्र जो का जो लीला है, लीला छोटा बाल लीला इतना सारी नहीं है, तो जिस टाइम से बड़ा, जिस टाइम बड़ा दिखाया तो उस टाइम से बहुत सारी चीज़ हम लोगों को देखने को मिला, और उसमें से बहुत सारी अच्छा चीज़ हम लोगों को मिला। तो रामचंद्र का काल फास्टिंग है, कोई भी कर सकता है। रामचंद्र के लिए हम लोगों को सबका प्रार्थना रहेगा, सब मनुष्य अच्छा तरह से रहे और भगवान का गुणगान करे। जैसा कृष्ण भगवान है, राम ही एक ही है, सेम, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। कोई कोई मनुष्य ऐसा क्या करता है जो शिव जी, दुर्गा, काली बा और कोई देवता हो सकता है, कार्तिक, तो कार्तिक भी तो ऑपुलेंस युग में आया था, कार्तिक है जो कहा गया, उस तो भगवान नहीं है, क्योंकि मैं वो मतलब जो जंग लड़ने के लिए हेड था, इसलिए वो बताया गया। तो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कृष्ण भगवान जो ऑपुलेंस से अनलिमिटेड बताया, तो उसमें से हेड चीज़ों में बताया गया। आज जो भगवान का मतलब सेम है, जैसा नारायण, विष्णु, राम, कृष्णा, श्री चैतन्य, ऐसा सेम जितना सारी अवतार है, उसमें से थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, मतलब वो भगवान ही है। और शिव जी, काली, दुर्गा, ब्रह्मा, ये लोग देवता है। ये लोग भी गुणगान कर रहे हैं भगवान का। जैसे इधर सामवेद का बारे में बताया गया,
सामवेद का जो गुणगान हो रहा है उसका अंदर देवता लोग क्या गुणगान कर, उस टाइम पे तो भगवान का ही सिर्फ गुणगान, उस टाइम इतना भाषा भी नहीं था, से संस्कृत भाषा का ऊपर डिपेंड था, उसमें देवता लोग भी ऐसा ही भगवान का ऊपर ही डिपेंड करते हुए, जैसा बमबाजी कितना सारी बम्ब संगीता में श्लोक दिया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारणे कारणे। देखिए बमबाजी ये बात बताया, तो हम लोगों को फिर भी माइंड में नहीं आ रहा है, जो खुद बताने को जा रहे हैं सबका कारण जो है वही ईश्वर है, सबका कारण। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। काल के लिए श्लोक रहेगा वो मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग ऑप्लेंस 36 नंबर श्लोका दुत्तम छलयतामस्मि तेजस्ते जस बीना महम जयो होस्मि ब्रवो सायो होस्मि सत्यम सत्यवता महम। ओके, फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति योग 36 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से दुत्तम छलयतामस्मि तेजस्ते जस बीना महम जयो होस्मि ब्रवो सायो होस्मि सत्यम सत्यवतामहम। সমস্ত বাঞ্ছনাকারীদের মধ্যে আমি দুতকিয়া এবং তেজস্বীদের মধ্যে আমি তেজ, আমি বিজয়, আমি উদ্যম ও বলবানদের মধ্যে আমি বল। जिज्ञासारी दुतकिया है मतलब गैम्बलिंग, जो जुआ लॉटरी था उसमें से मैं ही हीरो हूँ, कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं। और तेज जितना सारी पावर है, शक्तिमान हो सकता है, और विजय भी हूँ मतलब जय करने वाला, और उद्यम साहस और बलवान शक्तिमान सब कुछ मैं ही हूँ। ओके, काल के लिए। और उसका बाद नेक्स्ट श्लोक रहेगा काल के लिए बीसी नाम वासुदेव होस्मि पांडु बानम धनंजय मुनिनाम प्रहम व्यास कोबिना मुसना कोबि। ओके, फिर से एक बार बताने को जा 10 चैप्टर विभूति 37 नंबर श्लोका बीसी नाम वासुदेव होस्मि पांडु बानम धनंजय मुनिनाम प्रहम व्यास कोबिना मुसना कोबि। বিশিদের মধ্যে আমি বাসুদেব, পাণ্ডবদের মধ্যে আমি অর্জুন, মুনিদের মধ্যে আমি ব্যাস, কবিদের মধ্যে আমি উসনা। ओके, बीसी बोलेगा तो वसुदेवर जो पुत्र, दोनों पुत्र कौन कौन था, कृष्ण और बलराम। इधर किंतु कृष्ण भगवान और बलराम का बारे में बताने को जा रहे हैं, दो भाई का, और उसका नाम है वसु, वासुदेव का पुत्र जो है। ओके, और पांडव जो है अर्जुन हेड था, इसलिए कृष्ण भगवान आते हैं वो मैं ही हूँ मनुष्य में से। और मुनि जितना सारी बुक मतलब हम लोग जो पढ़ रहा हूँ भगवद गीता एज इट इज जितना सारी है सब व्यासदेव मुनि ने लिखा, इसलिए कृष्ण भगवान का ये व्यास अवतार है, लेखक अवतार। ओके, और कवि में तो उसमा जो कविता लिखता था, कौन पुंखानुपुंख परफेक्ट कवि लिखने वाला है उसमा, शंकराचार्य का श्रेष्ठ जो है वो उसमा है। तो ये दो श्लोक काल के लिए रहेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक अनाउंसमेंट, एकादशी 8 अप्रैल 2025 जो आने वाला है काल बाद परसों मतलब मंगलवार को, ट्यूसडे को एकादशी है, तो कामोदय एकादशी बहुत इम्पोर्टेंट एकादशी है। और उसमें 9 अप्रैल पारुणी का टाइम बताने को जा रहा है 6.06 to 10.14, इसका अंदर अन्न प्रसाद लेना है। मतलब मंगलवार को एकादशी है और बुधवार को सुबह में 6:06 से 10:14 का अंदर अन्न प्रसाद लेना है। तो एकादशी फुल फास्टिंग करेगा, उसके लिए अगर फल फ्रूट लेके भी रह सकेगा, जो भी कोई भी कर सकता है। और इनमें है, और एकादशी का दिन महत्व थोड़ा देख लेने का, महत्व में क्या बताया गया, लिंग रहेगा, लिंग में भी चेक कर लेने का। ओके, हरे कृष्ण। आज के लिए इतना है। नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमो तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः।
বজে রাধা কৃষ্ণের সেবা পাবো এই অভিলাষী বজে রাধা কৃষ্ণের সেবা পাবো এই অভিলাষী। নমো নমো তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নমো নমো তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নমো নমঃ। যে তোমারও শরণ লয় তারও বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। যে তোমার শরণ লয় তারও বাঞ্ছা পূর্ণ হয়। কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবনবাসী। কৃপা করি করো তারে বৃন্দাবনবাসী। মোর এই অবিলাস বিলাস কুঞ্জে দিও বাস। মোর এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জ দিও বাস। মোর এই অবিলাস বিলাস কুঞ্জে দিও বাস। মোর এই অভিলাষ বিলাস কুঞ্জ দিও বাস। নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপ রাশি। নয়নে হেরিব সদা যুগল রূপ রাশি। এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত করো। 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 সেবায় অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী। সেবা অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী। সেবায় অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী। সেবা অধিকার দিয়ে করো নিজ দাসী। দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়। দীন কৃষ্ণ দাসে কয় এই যেন মোর হয়। শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসি। শ্রী রাধা গোবিন্দ প্রেমে সদা যেন ভাসি। নমো নমো তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নমো 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 নমঃ। তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নমো নমঃ। জানি কানি চাপা পানি বম্বতাদি কানি চ। কানি কানি চাপা কানি বোম্বা হাত জাগানি। কানি তানি পনসন্তি পদক্ষিণ পদে পদে। কানি তানি পদশনি পদক্ষিণে পদে পদে। জানি কানি চাপা পানি বম্বতাদি কানি চ। জানি কানি চাপা কানি বোম্বা হাত জাগানি। কানি তানি পনসন্তি পদক্ষিণ পদে পদে। তানি তানি পদশনি পদক্ষিণ পদে পদে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে হরে। জয় তুলসী মহারানী 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 জয় তুলসী মহারানী। জয় বৃন্দে দেবী 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 জয় বৃন্দে দেবী। জয় ভক্তি দেবী জয় ভক্তি দেবী জয় ভক্তি দেবী জয় ভক্তি দেবী।